हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 1 के प्रथम पाठ वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के जो अति महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न है उनको हल करवाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और इस पाठ से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न है उन सभी को हम एक एक करके समझाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला अंकित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, एक आवेशित चालक में 400 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। एक आवेशित चालक में, एक आवेशित चालक में, एक आवेशित चालक में 5000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित आवेश व उसकी प्रकृति बताइए, उसकी प्रकृति बताइए। ये प्रश्न है, प्रकृति बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। एक आवेशित चालक में 500 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन बाहुल्य का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ओके, चालक में उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति बताना है। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n इक्वल, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं तो कितना, 5000। ओके, और आपको ज्ञात क्या करना, आवेश Q ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं Q इक्वल क्या होता है, Ne, Q इक्वल क्या होता है, Q इक्वल Ne, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q इक्वल क्या आ जाएगा, N का मान रख देंगे हम 5000 गुणे E क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ओके, E का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो गुणा करा दीजिए, तो 1.6 का जब 0 में कराएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 0 0, और यहाँ करेंगे तो 16 का कराएंगे किसमें, 5 में, तो 80 यानी 80 आ जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इस प्रकार से, तो गुणे 10 की घात माइनस 19, ये दशमलव के बाद 0 कट जाएगा, तो Q इक्वल क्या आ जाएगा, 8000 गुणे 10 की घात माइनस 19, या Q इक्वल 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 और प्लस, इसमें कितने जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ इसके साथ जो घात है माइनस 19, उसमें क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इस प्रकार से Q इक्वल क्या आ जाएगा, 8 गुणे 10 की घात माइनस 16 कूलाम। इतने कूलाम आवेश होगा चालक पर, और कह रहा है कि उसकी प्रकृति बताइए। तो देखिए, चालक पर इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो उस पर ऋण आवेश होता है। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो वह धनावेशित कहलाते। ओके, तो ये जो आवेश आया है Q इक्वल
8 गुणे 10 की घात -16 कूलाम। इसकी प्रकृति क्या होगी? ऋणावेश। कैसा होगा ये? ऋणावेश। ये इसकी प्रकृति हो गई। ओके, इस प्रकार से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 2 नंबर पे पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल। ओके, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर इसको हम हटा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम का धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश है चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम का कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। ओके, जब धनात्मक आवेश है इसका मतलब है कि चालक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। ओके, चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। हल करेंगे इसको। सबसे पहले चालक पर आवेश Q कितना दिया है? 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम। आपको ज्ञात क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, हम जानते हैं क्योंकि Q इक्वल क्या होता है? Ne। तो यहां से n निकालना, तो n बराबर क्या आ जाएगा? Q/E। तो Q 2.4 गुणे 10 की घात -18 और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ओके, दशमलव से दशमलव हट जाएगी, इस प्रकार से ये ऊपर जाएगा। यहाँ आ गया 24/16 गुणे, जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात ऊपर -18 है और ये 10 की घात ऊपर जा करके कितनी हो जाएगी? प्लस की 19 हो जाएगी, यानी 10 की घात 1, यानी केवल 10 बचेगा। ओके, अब इसको हम काट दें, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा 30/2, यानी 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? क्योंकि चालक है जो उस पर आवेश कैसा? धनात्मक है। तो धनात्मक आवेश कब आता है? जब कोई चालक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ओके, तो यानी चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। ओके, अगर यही ऋण आवेश होता तो इसका मतलब चालक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो उस पर क्या हो जाती है? यहाँ पर अधिकता हो जाती है। ओके, इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन एक अवश्य पूछा जाता है इस चैप्टर से।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। इसमें भी पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक चालक पर 1.0 यानी 1.0 कूलाम कैसा ऋण आवेश है। ओके, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन, क्यू आवेश क्यू इक्वल कितना है? 1.0 कूलाम। ओके, दशमलव के बाद 0 काट देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्ञात करना है, फिर वही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि Q इक्वल क्या होता है? Ne, तो N इक्वल क्या आ जाएगा? Q अपॉन E। Q कितना है? 1 कूलाम। ओके, और यहाँ E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दशमलव हटाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, तो आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी घात। फिर अभी यहाँ क्या 10 की घात -19 है, ऊपर जाएगी तो घात कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, बटे 16। इसको काट दीजिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, दिया जाएगा 5 गुणे 10 की घात 19 बटे 8। ओके, हम ऐसा करते हैं, इससे 10 की घात 19 है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे इसके साथ में, ये कितना बचेगा? 10 की घात 18 बटे 8। अब 8 का भाग कर देंगे हम 50 में। 8 का भाग कर दीजिए इस तरह से 50 में, 8 चंग 48, 2 बचा 0.0, 8 दूनी 16, फिर 4 फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, तो ये कटेगा, क्या आ जाएगा? 6.25 गुणे 10 की घात 18। यहाँ पर कितना था? 10 की घात 19 था, एक 0 हमने यहाँ जब लिख लिया तो इससे यहाँ 19 में से एक घट जाएगा, क्योंकि एक 0 हम यहाँ लगा लिए। ओके, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा? n इक्वल 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखिए, चालक पर ऋण आवेश था, चालक पर क्या है? ऋण आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी? तो यहाँ क्या होगी? अधिकता होगी, क्योंकि उस पर क्या है? चालक पर कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश, ऋण आवेश। और ऋण आवेश कब आता है? जब कोई चालक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता। ओके, तो चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटा देते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए ये प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये भी सेम है। एक कूलाम आवेश पर
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये विकल्पों में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, Q इक्वल कितना है, एक कूलाम। ज्ञात क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। फार्मूला वही यूज करें, Q इक्वल एन ई। तो n इक्वल क्या आ जाएगा, Q अपान E। Q का मान 1, E की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर जाइए दशमलव हटा, यहाँ 0 आ गया, तो 10/16 गुणे 10 की घात। अब ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो +19। ओके, काटेंगे सेम उसी प्रकार है, वही है। तो 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, तो आएगा 5/8 गुणे 10 की घात 19। अब देखिए अंश क्या है, हर से छोटा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 10 की घात 19 है, तो हम इसके साथ में एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ बचेगा 10 की घात 18/8। और जब 8 का भाग करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, और गुणे 10 की घात 18। तो एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये विकल्पों में पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो कोई चालक है, उस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी उसने 500 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल क्या, 500। अब आपको इस चालक पर आवेश, कितना आवेश है, Q। तो चूंकि Q इक्वल क्या होता है, Ne। ओके, n की वैल्यू 500 और गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19, गुणा कराएंगे तो 0 0 16 पंचे 80 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और गुणे 10 की घात -19, ये 0 कट जाएगा। इस प्रकार से इसको हम कितना लिख सकते हैं, 8 गुणे 10 की घात -19, और ये 2 0 जो प्लस का है यहाँ पर प्लस हो जाएगा इस तरह से। भाई यहाँ कितना 800, आप 800 को क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, 8 गुणे 10 की घात 2, यानी 8 गुणे क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो हम 8 गुणे 100 को 10 की घात 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ 10 की घात 2 प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 0 हैं, यहाँ पर क्या हो जाए, इसके साथ प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 की घात माइनस कितना बचा, 17। कितने कूलाम आवेश रहेगा। अब इसकी प्रकृति क्या रहेगी, अब चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है,
इसका मतलब है कि चालक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, तो ये जो आवेश होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। ओके, इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर पे, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब कमी कहेगा तो उस समय चालक पर आवेश धनात्मक होगा, और अधिकता कहेगा या बाहुल्य कहेगा तो चालक पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलाम आवेश, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी 3.2 कूलाम आवेश बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ओके, तो यहाँ क्या दिया है, क्यू दिया है, क्यू इक्वल कितना है, 3.2 कूलाम। आपको क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फिर वही सूत्र लगेगा, क्यू इक्वल क्या होता है, एन ई, तो एन इक्वल आ जाएगा क्यू अपान ई। ओके, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 3.2 और इलेक्ट्रॉन ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, रह जाएगा 32 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी घात इसकी, 10 की घात प्लस 19, 16, 16 दूना 32, आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। इलेक्ट्रॉनों द्वारा 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, 2 गुणे 10 की घात माइनस 19, 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, माइनस नहीं प्लस है, 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ओके, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन N714 नाभिक पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिक पर कूलाम में आवेश ज्ञात करो। कूलाम में आवेश ज्ञात करो, यानी नाइट्रोजन नाभिक पर कितने कूलाम आवेश है ये हमको ज्ञात करना। ओके, तो देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, इसका मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल क्या आ जाएगा, जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल 7। ओके, क्यू फाइंड करना है आपको, फिर लगा देना क्यू इक्वल क्या होता है, एन ई, एन का मान रखेंगे 7, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, तो गुणा करा 16 7 112 गुणे 10 की घात माइनस 19 और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इतने कूलाम आ जाएगा। या हम इसको दशमलव के एक अंक आगे खिसका देते, 1.12
गुणे 10 की घात -19, यहाँ +1 हो जाएगा क्योंकि 0.1 अंक आगे खिसकाया है। अगर हम पीछे खिसकाते हैं तो यहाँ घट जाता है, तो क्या आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विकल्पों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो अभी हम ये छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। 8वां, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, प्रोटॉनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 की घात -15 मीटर है, इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की वैद्युत बल का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है? 4.0 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण एवं प्रकृति आपको बताना है। तो यहाँ देखिए ये 2 प्रोटॉन हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ओके, यहाँ भी +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतने प्रोटॉन का होता है, लेकिन प्रोटॉन का कैसा होता है? पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है। ओके, अब इनके बीच की जो दूरी है कितनी दिया है? 4.0 गुणे 10 की घात -15 मीटर। तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। तो Q1 कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और Q2 भी है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और बीच की दूरी R 4.0 गुणे 10 की घात -15 मीटर दिया है। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है? F ज्ञात करना है, इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। ओके, हम जानते हैं चूंकि F इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R², ये होता है। तो रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे। इंटू Q1 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान R²। तो R कितना है? दशमलव के बाद ये 0 काट दीजिएगा, तो आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात -15, फिर 4 गुणे 10 की घात -15। इस प्रकार से स्क्वायर है तो 2 बार कर दिया। ओके, तो F इक्वल आ जाएगा, इसको हल करते हैं तो 9 गुणे, आप चाहे इसका गुणा करा लीजिए और चाहे पहले
काटना हो काट सकते हैं। ओके, तो ऐसा करेंगे, पहले हम घात संतुलित कर लेंगे। ओके, तो देखिए घातों को पहले 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात, ऊपर देखिए 19 दूना 38 हो गया, माइनस का और प्लस का 9, तो 38 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 9, ओके 2, यानी कितना बचेगा 10 की घात माइनस 29 बचेगा। ओके, 10 की घात माइनस 29 और बटे में क्या आ जाएगा 4 चौके 16 और गुणे 10 की घात माइनस कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब f इक्वल ऐसा करें, इससे इसको काट दीजिए, जब इसको काटेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 16 का भाग पहले आप कितने में करेंगे 1 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ लग गया, फिर 16 से 16 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.1। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो 0.9 गुणे 1.6 और गुणे 10 की घात ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी केवल 10 बचेगा। यहाँ 10 की घात माइनस के कितने हैं 29 हैं और ये ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस का 30 हो जाएगा, यानी 10 की घात माइनस 29 और गुणे 10 की घात प्लस के 30, तो क्या बचेगा 10 की घात 30 में से जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो 30 माइनस 29 यानी 10 की घात 1 यानी 10 बचेगा। ओके, और अब यहाँ नीचे कुछ नहीं आएगा, गुणा करा देंगे f इक्वल 0.9 और इसका गुणा 10 में कराएंगे तो 160 और दशमलव लगा के 0 काट देंगे इस तरह से, तो f इक्वल 16 का 9 में 16 नंबर 144, एक अंक के बाद दशमलव, इस प्रकार से इनके बीच कितना बल कार्य करेगा 14.4 न्यूटन का बल कार्य करेगा। ओके, तो बहुत ही आसान है और हल तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जिस प्रकार से हम हल कर रहे हैं वैसे आप करें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है और कौन सा फार्मूला लगेगा। ओके, इस प्रकार से आप बड़े ही आसान तरीके से इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। क्या दिया है यहाँ पर 2 प्रोटॉन दिए हैं और प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर है। ओके, और इनके बीच लगने वाला बल, तो लगने वाला बल क्या आ गया इतने न्यूटन। अब इसकी प्रकृति बताना है, तो देखिए ये दोनों धन आवेश हैं, तो अगर दोनों धन आवेश हैं तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, यानी इनके बीच जो ये बल लगेगा वो कैसा होगा प्रतिकर्षण बल होगा। ओके, प्रतिकर्षण, प्रकृति रहेगी प्रतिकर्षण बल, क्योंकि सजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसमें कूलाम के नियम का देखिए, कूलाम के नियम पर आधारित है। कूलाम के नियम के अनुसार F इक्वल क्या होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ओके, ये कौन सा बल है वैद्युत बल है, इसी को कूलामी बल भी कहते हैं, कूलामी बल का सूत्र है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न है, समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में समान परिमाण
समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक 80 के द्रव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक 80 के द्रव में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, तो आवेशों के बीच कितना बल कार्य करेगा, कितना बल कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेश हैं और निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना है? 9 × 10⁻9 न्यूटन है। यानी जब 2 समान परिमाण वाले एक कूलाम के आवेश निर्वात में स्थित हैं, निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है? 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ओके, अब जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक 80 के द्रव में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, तो आवेशों के बीच कितना बल कार्य करेगा। ओके, तो यहाँ दिया क्या है, जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं तो उनके बीच जो बल कार्य कर रहा है F1 इक्वल क्या है? 9 × 10⁻9 न्यूटन। ओके, और इन आवेशों को जिस द्रव में रखा जाता है उसका परावैद्युतांक कितना है? K बराबर दिया है 80। तो अब आपको F2 ज्ञात करना है कि जब उन्हीं आवेशों को किसी द्रव के अंदर, और उस द्रव का परावैद्युतांक कितना 80 है, 80 परावैद्युतांक वाले किसी द्रव के अंदर रख दें तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा, यानी आपको F2 ज्ञात करना है। ओके, तो चूंकि हम जानते हैं कि परावैद्युतांक के इक्वल क्या होता है? F1/F2, इसलिए हमें F2 ज्ञात करना, तो F2 इक्वल क्या आ जाएगा? F1/K। ओके, F1 का मान रखेंगे कितना है? 9 × 10⁻9 और बटे K का मान कितना? 80। इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से इससे एक 10⁻9 है तो यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, तो 90 × 10⁻, यहाँ कितना बचेगा? 8 और बटे 80
एक 0 कट जाएगा और 8 का भाग कर देंगे हम 9 में। जब 8 का भाग आप 9 में करेंगे तो एक बार 8 एकम 8, एक बचेगा यहाँ 0.0, फिर 8 एकम 8, 2 बचेगा 0, 8 दूनी 16, 4 फिर 0 तो 8 पंचे 40, क्या आ जाएगा 1.125 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन। अब इतना बल कार्य करेगा उनके बीच में। ओके, जब हम इसको दोनों आवेशों को 80 परावैद्युतांक के द्रव के अंदर रख देंगे तो लगने वाला बल कितना 1.125 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन। तो इससे देखिए, इससे सिद्ध हो रहा है कि जब हम आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, निर्वात या वायु की अपेक्षा कम हो जाता है। ओके, जब देखिए उतनी ही दूरी पर वही आवेश निर्वात में थे तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना था, 9 × 10⁹ न्यूटन था। और अब देखिए कितना कम गया। ओके, तो अगर आवेशों को निर्वात या वायु से किसी माध्यम परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रख दिया जाता है तो बल का परिमाण क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, नवा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन बल कार्य करता है। रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है। इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सेम है। देखिए, जब दो बिंदु आवेश वायु में रखे एक निश्चित दूरी पर तो उनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है, 80 न्यूटन। ये F1 हो गया।
80 न्यूटन। और जब उन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो बल कितना कार्य कर रहा है, F2 इक्वल 8 न्यूटन। तो माध्यम का परावैद्युतांक यानी के ज्ञात करना। हम जानते हैं के इक्वल क्या होता है, F1 अपान F2। F1 की वैल्यू पुट करेंगे 80, F2 क्या है 8, काट देंगे 10, तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या आ जाएगा 10। इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, एक अनुपात है। ओके, और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से ये नवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हटा देते हैं। ये सब भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, अगर पूरा इस वीडियो को आपने देख लिया तो इस पाठ के कोई भी आंकिक प्रश्न ऐसे नहीं रहेंगे जो आपको नहीं बने। बोर्ड एग्जाम के आए हुए हैं सब और सब ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10वां। अच्छा, ये 11वां है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कितनी होगी? कई बार पूछा गया ये सवाल। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक हम किसे के से 81 दिया है। ओके, तो क्या कह रहा है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, यानी आपको एप्सिलॉन, निरपेक्ष वैद्युतशीलता को हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन का मान आपको ज्ञात करना। ओके, देखिए हम जानते हैं चूंकि के इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है के, वो किसके बराबर होता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है। ओके, ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। ओके, तो यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं चूंकि के इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मान। ओके, यहाँ रख देंगे 81 इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात -12। यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 81 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 717 गुणे 10 की घात -12, इतना आएगा इसका मान। तो हम क्या करें, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं यहाँ पर, तो
तो आ जाएगा 7.17 गुणे 10 की घात -12 और +2 कर देंगे तो 7.17 गुणे 10 की घात माइनस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, मात्रक क्या रहेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी आपको एप्सिलॉन ज्ञात करना है। ओके, हम जानते हैं किसी माध्यम का परावैद्युतांक के इक्वल क्या होता है, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है के। ये क्या है माध्यम का परावैद्युतांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 12वां है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, ओके। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर, आवेश कितना दिया है Q इक्वल दिया है 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम, इतना आवेश है और इस पर बल कितना कार्य कर रहा है, बल को हम F से लिखते हैं 2.25 न्यूटन, कितना बल कार्य कर रहा है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E ज्ञात करना है आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल E से। ओके, हम जानते हैं क्योंकि E बराबर क्या होता है F बटे Q। F का मान है 2.25 और Q का मान है 5 गुणे 10 की घात -4। ओके, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात +4 हो जाएगा और बटे में क्या रह जाएगा 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका भाग करते हैं, इसमें भाग कर दीजिए या पहले आप दशमलव हटा लीजिए। ओके, अगर आप दशमलव हटाएंगे इस तरह से तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, तब आ गया ऊपर कितना 225 बटे 500 और गुणे 10 की घात 4। ओके, तो इसको काट दीजिए, इसको काट देंगे 5 से काट दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, इसको 5 से काटेंगे 5 के 20 और
5 बचे 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर कट रहा 5 से, 5 9 45 और 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगी इधर 20। तो 9/20 और गुणे 10 की घात क्या आ जाएगा 4। इसको ऐसे हल करेंगे, यहाँ से एक 0 बढ़ा लीजिए तो 90/20 और गुणे 10 की घात 3 बचेगा। 0 कट गया, 2 का भाग करा देंगे तो 4.5 गुणे 10 की घात 3। और मात्रा क्या रहेगा इसका, न्यूटन प्रति कूलाम। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो क्या आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी कितनी, 4.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। बहुत ही आसान है। आवेश का मान दिया था Q और बल दिया है, आपको ज्ञात करना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो E इक्वल क्या होता है F/Q, रख दिया और हल कर देना आपको। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु है जिस पर, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु है जिसमें 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 6 इलेक्ट्रॉनों की, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करो। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र किस दिशा में, पूर्व दिशा में। सपोज दैट हम इस तरह यहाँ मान लें कि विद्युत क्षेत्र E की दिशा है और इसको मान लें कि ये पूर्व दिशा है। ओके, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु है जिसमें 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी उस वस्तु ने 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। इसका मतलब है कि वस्तु कैसी है, ऋण आवेशित है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इक्वल क्या दिया है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन।
तो वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा बताना है। ओके, एफ। तो हम जानते हैं चूंकि ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। ओके, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई। ओके, और हम जानते हैं क्यू इक्वल सूत्र क्या होता है, एन ई इंटू कैपिटल ई। क्यू इक्वल क्या होता है, एन ई। ओके, तो क्यू की जगह रख दिया एन ई इंटू कैपिटल ई। अब यहाँ मान रख देंगे हम, इसलिए यही आ जाएगा एफ इक्वल एन 10⁻6 गुणे ई 1.6 गुणे 10⁻−19 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1000। ओके, ये आ जाएगा कितना, 1.6, एफ बराबर 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे 10⁻6 ये है, और 1000 का मतलब 10⁻3, तो कितना हो जाएगा, 10⁻+9 हो जाएंगे। तो एफ इक्वल आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−10 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा उस वस्तु पर। अब देखिए इसकी दिशा बताना है। तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल की दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। किसके कारण, धन आवेश के कारण। और ऋण आवेश के कारण उस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा तो उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। ओके, यहाँ देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र कहाँ को लगा है, पूर्व दिशा में, और वस्तु पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, यानी वस्तु ऋण आवेशित है। ओके, तो वस्तु पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ओके, ये कहाँ को कार्य करेगा, पश्चिम की ओर। और अगर वस्तु धन आवेशित होती तो उस पर वैद्युत बल की दिशा कहाँ को होती, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हीलियम के नाभिक के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम के नाभिक के कारण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम के नाभिक के कारण उससे, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर, 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। ओके, तो हम जानते हैं हीलियम किसको कहते हैं, अल्फा कण को ही हीलियम कहा जाता है। या हीलियम क्या होता है, अल्फा कण होता है। तो हीलियम इसका फार्मूला 2He4, यानी हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। ओके, हीलियम को ही हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अल्फा कण भी कहते हैं। ओके, तो हीलियम क्या होता है, He, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2, और परमाणु भार 4। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। ओके, अब हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रम की दूरी r दिया है 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻10, तो ये क्या बनेगा मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब आपको ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं चूंकि E इक्वल क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। ओके, यहाँ दूरी दिया है। अब इसके बाद हम निकाल लें आवेश, हीलियम का जो आवेश है Q पहले निकाल लें, यहाँ निकाल सकते हैं, ये होता है, तो यहाँ से पहले हम Q निकाल लें। Q इक्वल क्या होता है Ne, ये यहाँ पर रख दें Q की जगह Ne, एक ही बात है, चाहे आप पहले से निकाल लीजिए। N2 E 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हीलियम यानी अल्फा कण का आवेश कितना होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। मान रख देना है 1/4πε0 का 9 × 10⁻9, Q का मान 3.2 × 10⁻⁻19 और बटे r²। तो r कितना है 1 × 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻10, फिर 1 × 10⁻⁻10, इस प्रकार से फिर आ जाएगा। गुणा करा दिए 9 दूनी 18, 8 9 30 27, 1 28, एक अंक के बाद दशमलव × 10⁻। अब देखिए ऊपर ये प्लस की है तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻10 बचेगा, और नीचे 1 × 10⁻⁻20 हो जाएगा। ये घात ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो E इक्वल आ जाएगा 28.8 × 10⁻, ये ऊपर जा करके प्लस हो जाएगी तो 10⁻+10 इतने न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी 28.8 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। या आप दशमलव के एक अंक और आगे खिसका सकते हैं, तो 2.88 × 10⁻, यहाँ कितना हो जाएगा 11 न्यूटन प्रति कूलम, इतना आ जाएगा। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.0 × 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5.0 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ओके, 5.0 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ओके, यहाँ Q दिया है कितना, 5.0 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। ओके, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब आपको R ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना। ओके, सूत्र लगाएंगे, क्योंकि E इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू क्या है 450 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ 9। और Q दशमलव के बाद ये 0 काट देंगे इस तरह से, तो 5 × 10 की घात -8 और बटे r²। ओके, इस तरह से। अब हमें r² ज्ञात करते हैं, r² इक्वल क्या आ जाएगा 9×5 = 45। और देखिए 10 की घात -8 और ये 10 की घात क्या है 9 है, यहाँ गुणे 10 बचेगा। यहाँ r² को इधर ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा 450। तो r² इक्वल ऊपर भी हो गया 450, नीचे भी 450, कट गया। r² इक्वल क्या आ गया 1, तो r² 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 1, तो r बराबर क्या आ जाएगी 1 मीटर। 1 मीटर दूरी आ जाएगी। ओके, इस प्रकार से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन